genetics, English medium. In this lecture we are going to discuss autosomal and allosomal disease. क्रोमोसोम्स के कारण कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है। ये एबनॉर्मलिटीज़ ऑटोसोमल या एलोसोमल हो सकती है। ये डिपेंड करेगा उन क्रोमोसोम्स पर। तो क्रोमोसोम्स कौन से हैं, आइदर ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, या तो वो ऑटोसोम्स होंगे या एलोसोम्स होंगे। ऑटोसोम्स के कारण अगर डिसऑर्डर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है बॉडी के अंदर, दैट इज़ ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। और अगर एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स के कारण हो रही है तो वो कंडीशन एलोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होगी। पहले बात करते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की। इसमें फर्स्ट एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर था। इसका डाउन से नीचे से कोई लेना देना नहीं है। डाउन सिंड्रोम जो दिया था वो एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको, जिसका नाम था जॉन लैंगन डाउन। इसी के लास्ट नेम पर इस डिजीज़ का नाम, इस सिंड्रोम का नाम जॉन लैंगन डाउन रखा। अब यहाँ पर जो डिस्कस करें वो सारे सिंड्रोम हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडुचेट सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स हैं जिनको यहाँ डिस्कस करेंगे। अब सिंड्रोम एंड डिजीज़ में डिफरेंस क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजीज़ एंड सिंड्रोम। डिजीज़ बॉडी के किसी एक पार्ट को अफेक्ट करती है, सिंड्रोम मल्टीपल ऑर्गन्स को, मल्टीपल बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। डिजीज़ में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं सिंड्रोम के अंदर। डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी होता है, क्योर भी होता है। बट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट तो होता है बट क्योर उसका नहीं होता, वो ठीक नहीं होते, वो हमेशा लाइफ के साथ चलते हैं और पूरी लाइफ साथ ही रहते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो जॉन लैंगन डाउन ने सबसे पहले इसको बताया था। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ 21+1। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 21+1? हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है 46, उनमें से जो 21st क्रोमोसोम है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। दिस इज़ द कंडीशन 21+1। तो यहाँ पर जो हमारा 21st क्रोमोसोम है उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अब ये आता कहाँ से है? ये मियोसिस से आता है। जब मियोसिस में अनइक्वल डिवीज़न होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का। और ऐसा किस में होगा? ऐसी फीमेल जिनमें आफ्टर 40 चाइल्ड बर्थ हो रहा है और गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। तो लेट एज में जिस फीमेल के चाइल्ड बर्थ हो रहा है या गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, तो गैमेटोजेनेसिस होगा तो चाइल्ड बर्थ भी होगा। तो उस कंडीशन में उनमें ऐसी कंडीशन मिल सकती है कि जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो वहाँ पर दोनों गैमीट्स के अंदर जो एग का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस में, तो दोनों गैमीट्स में जो क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होगा वो अनइक्वल हो जाएगा। जब क्रोमोसोम्स का डिवीज़न अनइक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में एक सेल के अंदर, जैसे दोनों सेल में 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, बट यहाँ कंडीशन हो जाएगी 24-22। अब 24 क्रोमोसोम वाली गैमीट का फ्यूज़न हो जाता है स्पर्म से, तो वहाँ पर कंडीशन ये हो सकती है। ज़रूरी नहीं ऐसा होगा, बट 21+1 कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा और भी कंडीशन है जो देखेंगे आगे। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या हैं इसके? तो जो डाउन सिंड्रोम है इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे इनका क्रेनियम ब्रॉड होता है,
जो इनका फोरहेड है या जो क्रेनियम वाला पार्ट है ये काफ़ी चौड़ा होता है, थिक पाम, इनकी जो हथेली है काफ़ी मोटी होती है, फिंगर्स ब्लंट होती है, इनमें जो लोअर लिप है लोअर लिप बल्जिंग बिलो, तो जो इनका लोअर लिप है वो थोड़ा सा नीचे लटका हुआ रहता है, जिससे इनका जो माउथ है वो स्लाइटली ओपन रहता है ऑलवेज। टंग भी इनकी काफ़ी थिक होती है, तो बोलने में इनको प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा मेंटली फिट नहीं होते जितने नॉर्मल पर्सन्स होते हैं। यहाँ एक कंडीशन ही ले सकते हैं कि ऐसा कितने बच्चों में मिलता है। इनका रेशियो 600:1, 600 बच्चों में से एक में ये सिम्टम मिल सकते हैं, एक में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बाद, ये ऑटोसोमल ही पढ़ रहे हैं, ये सारे ऑटोसोमल हैं जिसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम के बाद में सेकंड एडवर्ड सिंड्रोम। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसकी तरह छोटा सा है बिल्कुल। एडवर्ड सिंड्रोम में कंडीशन होती है 18+1, 18th क्रोमोसोम के साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, उसको 18+1 कंडीशन एडवर्ड सिंड्रोम कह रहे हैं। यहाँ पर इसके सिम्टम्स लेट ऑर्गेनोजेनेसिस, इनमें ऑर्गेनोजेनेसिस लेट होता है। जैसे सिंपल कोई भी चाइल्ड है, कोई फीटस है, फीटस जो डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है, जिसमें एक ऐसा एम्ब्रियो जो एक बच्चे जैसा बन जाता है, बिल्कुल एक बेबी की तरह बन जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है, उसको फीटस कहते हैं। तो डेवलपिंग स्टेजेस में एम्ब्रियो की जो डेवलपिंग स्टेजेस, वहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस थोड़ा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। जितना डेवलपमेंट 3 मंथ में होना चाहिए वो 4 में, 4 वाला 5 में, इस तरह से लेट होता है। तो जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो वहाँ पर उसमें कुछ डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये 18+1 कंडीशन एडवर्ड सिंड्रोम है, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस डिले हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, थर्ड सिंड्रोम है क्राय-डू-चैट सिंड्रोम। क्राय-डू-चैट सिंड्रोम, इस कंडीशन में यहाँ पर 5+1 सिंपल सा मीनिंग है, जो 5th क्रोमोसोम है उसके साथ में एक नया क्रोमोसोम होगा, और ये कंडीशन 5+1 कंडीशन है। और इसमें जो बच्चा है क्राइंग लाइक अ कैट, जो चाइल्ड है, जो बेबी है, वो एक बिल्ली की तरह रोता है। दिस इज़ क्राय-डू-चैट सिंड्रोम। एंड जो कंडीशन होगी इसमें वो होगी 5+1। यहाँ पर 3 ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स सिंड्रोम्स यहाँ पर दे रखे थे, इनको डिस्कस किया है। अब बात करेंगे कुछ एलोसोमल डिसऑर्डर की, एलोसोमल सिंड्रोम्स की। एलोसोमल सिंड्रोम्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन होगी, ये सबसे पहले तो ये फीमेल में होता है, ये फीमेल में मिलता है। इसमें कंडीशन होती है
44 प्लस XO, O का मीनिंग है 0, O मीन्स 0, तो यहाँ पर 44 क्रोमोसोम्स होंगे और 44 क्रोमोसोम के साथ में X होगा और दूसरा X गायब होगा। फीमेल में 44 प्लस XX कंडीशन होती है, बट यहाँ पर 44 प्लस XO कंडीशन होगी, एक O कम होगा। जब एक O कम है तो इसमें फीमेलनेस के कैरेक्टर्स कम होंगे। तो सिंपल यहाँ पर अगर इसके सिम्टम्स लिखें, इसको मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ 45 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो लेस डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट। नेक्स्ट कंडीशन स्टेराइल, तो ऐसी फीमेल स्टेराइल भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम की। सेकंड बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सबसे पहले तो ये मेल में होता है, ये फीमेल में नहीं होता। अब मेल में होगा इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो जब वाई क्रोमोसोम इसमें है तो यहाँ पर कंडीशन हो जाती है 44 प्लस XY, 44 प्लस XXY। 44 प्लस XXY का मीनिंग है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं। अब इनके कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो कैरेक्टर्स हो जाएंगे फीमेलनेस के कैरेक्टर, फीमेलनेस के कैरेक्टर्स इन मेल लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड लेस डेवलप्ड टेस्टिस। दोनों में एक कॉमन कंडीशन ये है कि दोनों में गॉनेट्स का डेवलपमेंट कम होता है। वहाँ पर जो गॉनेट्स हैं ओवरीज उनका डेवलपमेंट कम होगा, यहाँ जो गॉनेट्स हैं टेस्टिस उनका डेवलपमेंट भी कम होगा इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट मे बी स्टेराइल, स्टेराइल हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बुक्स में जैसे RBSC की बुक है उसमें कुछ कंडीशंस अलग मिलती है। जैसे कंडीशन NCERT में इतनी सी है, RBSC की बुक में यहाँ पर 44 प्लस XXXY, XXYY, XXXXY, XXXYY, मतलब वहाँ पर 47 क्रोमोसोम, 48 क्रोमोसोम, 49 क्रोमोसोम वाली कंडीशन भी मिलती है और उस कंडीशन भी को भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कंसिडर किया है। यहाँ पर अब आगे बात करते हैं एक लास्ट सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम इज़ द कंडीशन फाउंड इन मेल, ये मेल में मिलता है और इसमें कंडीशन हो जाती है 44 प्लस XYY। यहाँ पर एक Y एक्स्ट्रा है, सिंपल सी चीज़ है। XY जब है तो मेल होगा। मेल का कैरेक्टर है एग्रेसिवनेस, मेल थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। यहाँ पर एक Y एक्स्ट्रा है तो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो इनके क्रिमिनल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं बड़े होकर उनके क्रिमिनल बनने के चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा गुस्सा वाले होते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, ज़्यादा एंग्री होते हैं और क्राइम करने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस सिंड्रोम को एक नाम और है इसका, इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। This is also known as criminal syndrome. These are autosomal and allosomal abnormalities found in
generally found in humans.